हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम कक्षा 7 की बसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली से क्या मतलब? काठ की बनी हुई पुतली, जिसके लेखक हैं, कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र और जन्म स्थान गांव टिंगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मृत्यु 20 फरवरी 1985 में। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कविता संग्रह, मतलब बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है। काव्य, हमारा आज की जो कविता है वो भी काव्य है। काव्य की एक विधा है कविता। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, जिसमें से अगर हम देखें बुनी हुई रस्सी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी प्रकार से कुछ और भी हैं, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या इत्यादि। बाल कविताएं हैं तुकों के खेल, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा। संस्मरण होते हैं जो कि याद के आधार पर लिखे जाते हैं, स्मरण के आधार पर। निबंध संग्रह, इसमें भी बहुत सारे निबंधों का संग्रह है, जो किस नाम से है? कुछ नीति और कुछ राजनीति। अब हम अपनी कविता के, आज की जो कविता है, जिसके प्रमुख बिंदुओं को अगर देखेंगे, कविता का नाम है कठपुतली। कठपुतली धागों में बंधकर दूसरों के इशारों पर चलने से दुखी है। हम सबने देखा होगा कठपुतली का जो नाटक है या जो डांस है सर्कस में, या फिर अपने हम भारत की बात करें तो कठपुतली के नाम से हमें राजस्थान याद आ जाता है ना। तो कठपुतली जो हमेशा दूसरों के उंगलियों में जो धागे हैं उसके द्वारा उसको डांस या नाचना है ना, इशारे पर चलना। कठपुतली पर बहुत सारे मुहावरे भी बने हैं। कविता में कठपुतलियों का मानवीकरण किया गया है, मतलब कविता में जो कठपुतली है उसका जैसे किसी मनुष्य के लिए, किसी मानव के लिए प्रयोग किया जाता, उस प्रकार से मानवीकरण किया गया है। जबकि कठपुतली तो काठ की बनी होती, लकड़ी की बनी हुई पुतली, जिसमें कोई जान नहीं है, उसके अपने खुद के पैर नहीं है। उसमें से एक कठपुतली स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करती है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो हमारी आज की कविता है, जिसमें से एक कठपुतली और बहुत सारी और भी कठपुतलियां हैं, एक कठपुतली को अपनी आजादी, वो चाहती है कि मुझे आजाद होना है, इसलिए वो क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। अन्य कठपुतलियां भी उसका साथ देती हैं और वे सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं। मतलब सारी की सारी कठपुतलियां बोलती हैं हाँ हाँ, हमें भी आजाद होना है, हमें भी स्वतंत्र होना है। इस प्रकार से पहली कठपुतली पर सभी की जिम्मेदारी होती है, इस वजह से वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब पहली कठपुतली को थोड़ी सी यहाँ पर चिंता हो जाती है कि अरे मेरी वजह से ये सारे सारे लोग बोलने लगे हैं, है ना, मतलब इन सब की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है। तो वो सोचती है कि मुझे जरा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अब हम अपनी कविता देखेंगे आगे। पूरी कविता को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से जो मतलब निकल के आएगा कि कठपुतलियां किस प्रकार से अपनी आजादी की मांग कर रही, स्वतंत्र होना चाहती हैं। हमारी कविता जो है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पे छोड़ दो। अब आप देखेंगे कठपुतली, उबली, धागे, आगे, दो, फिर यहाँ छोड़ दो। ये है हमारी तुकांत कविता। कविताओं के भी कई प्रकार होते हैं, अलग अलग, काव्य के भी अलग अलग छंद विधाएं। तो यहाँ पर जो है तुकांत है, तुक बन रही है ना, लाइन में आप देख रहे हो, कठपुतली, उबली। तो यहाँ पर कठपुतली जो कि दूसरों के इशारों पर नाचती है, उसको गुस्सा आ जाती है। गुस्से के कारण वो एकदम से, जैसे बोलते ना कि बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ गई, और बोलती है कि क्यों मेरे आगे पीछे इतने सारे धागे बांध रखे हैं। आपने देखा होगा उसके पैरों में, हाथों में, सब जगह धागे बंधे रहते हैं। वो बोलती है जितने भी धागे मेरे हाथ पैर में बंधे हुए, इन सारे के सारे धागों को तोड़ दो और मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अर्थात
मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, है ना। कि मतलब अभी तो मैं दूसरों के सहारे पे नाच रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे धागे मेरे तोड़ दिए जाएं और मैं स्वतंत्र हो जाऊं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कठपुतली, बहुत सारी इस पे कहावतें हैं, मुहावरे जैसे आप देखते हो, है ना। लेकिन इस पाठ में आजादी पे फोकस ना करके कविता में इसमें बताया गया है कि अगर आप आजाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो स्वतंत्र होने के बाद बहुत सारी सीमाओं में रहकर आपको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आजाद हो गए। हम अपने भारत की अगर कहें, भारत जब आजाद हुआ था तो ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। संविधान बनाने का, लोगों को एकजुट करने का, देश की सारी समस्याओं की पूर्ति करने का, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां आ जाती और ऐसी अनगिनत जिम्मेदारियां। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारी समस्याओं का, और उन सब के लिए हम सब तैयार थे। हम हमारे अंदर वो क्षमता थी कि हम अपना संविधान भी लिख सकते थे। ऐसे ही यहाँ पर जो कठपुतली है उसको गुस्सा तो आया कि मेरी आजादी मुझे चाहिए, लेकिन आगे होता क्या है इस कविता में, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सुनकर बोली और कठपुतलियां। अब पहली कठपुतली जिसने बोला कि मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे आजाद होना है ना, मेरे जितने भी धागे हैं वो सब सारे के सारे धागे खोल दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं। अब यह सुनकर जो और बाकी कठपुतलियां थी वह सब भी अपनी आजादी की मांग करने लगी। वह भी स्वतंत्र होने के लिए बेचैन होने लगी कि हाँ हाँ हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, हाँ हाँ हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, मुझे भी आजाद होना है। और क्या कह रही है सारी कठपुतलियां कि बहुत दिन हो गए हमने अपने मन के छंद नहीं छुए। मन के छंद छूने का यहाँ पर अर्थ क्या है कि हमने अपने मन की नहीं करी, क्योंकि स्वतंत्र, खुद का शासन, ऐसे ही मन में अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कठपुतली तो क्या करती है, दूसरे जब उनको नचाना चाहे, जब उनको जैसे भी है ना, तो वो उनके हाथ और पैर बंधे हुए हैं तो अपनी मर्जी से कैसे काम कर सकती हैं। यहाँ पर कठपुतलियां कहना चाह रही हैं कि हम सब आजाद होना चाहते हैं, हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अपने मन की कोई खुशी, कोई अपनी मन मर्जी का काम ही नहीं किया, बहुत दिन हो गए ऐसा किए हुए। अब क्या कह रहे हैं आगे, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। मतलब कि पहली कठपुतली जैसे ही बाकी कठपुतलियों ने बोला कि मुझे भी आजाद होना, मुझे भी आजाद होना है, तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि जब मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हूँ, है ना, और मेरी वजह से ये सारी की सारी कठपुतलियां जो है वो बोलने लगी हैं कि मुझे भी स्वतंत्र होना है, मुझे भी आजाद होना है, पर क्या मैं ठीक कर रही हूँ? अगर मान लो मैंने अपनी आजादी की मांग की और मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती हूँ, है ना, मैं जो स्वतंत्रता की मांग कर रही हूँ, मैं अपनी खुद की आवश्यकताओं पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि कठपुतली के हाथ पैर तो होते ही नहीं है। ठीक है, पैर कहाँ होते हैं कठपुतली के। अगर बाकी कठपुतलियां भी इसी तरीके से, तो उन सब की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ जाएगी, और मैं तो स्वयं सक्षम नहीं हूँ। जब मैं स्वयं सक्षम नहीं हूँ तो मैं इनकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर ने आपको काम दिया करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई करेंगे तभी कुछ बन पाएंगे, और दो बच्चों ने बोला कि हमें होमवर्क नहीं करना, हमें होमवर्क नहीं करना, बाकी सारे बच्चे बोलने लगे, तो बताइए कि दो बच्चों ने, उन्होंने तो अपना पढ़ा ही नहीं है ना, और बाकी बच्चों ने भी नहीं पढ़ा, तो पूरी क्लास की जिम्मेदारी उनके सर पे आ जाएगी ना। तो ऐसे ही कठपुतली को यहाँ पर उसने सोचा कि मुझे सोच समझ के, क्योंकि आजाद होना अच्छी बात है, स्वतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद आपको लायक बनना है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र तो हो गए हम, अपनी मर्जी की तो हम करने लगे, लेकिन हमारा क्या रास्ता है, क्या हमारा लक्ष्य है, कहाँ हमें जाना है, कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी, इन सब की अगर हमें समझ नहीं है तो हम स्वतंत्रता की मांग कैसे कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर पहली कठपुतली को जल्दी ही समझ में आ गया कि मैं स्वयं पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हूँ, सबसे पहले तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तब तो मैं इनकी जिम्मेदारी उठा पाऊंगी।
अगर आप दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए, है ना, सक्षम हैं, तब तो आप बोल सकते हो कि मुझे भी आजाद होना और मेरी वजह से बाकी लोग भी। जैसे भारत के अंदर वो काबिलियत थी कि अपना संविधान बना सकते थे और अपने देश को हम खुद से चला सकते थे, क्योंकि इतिहास इस चीज में है ना, पता है कि हमने पहले से अपना शासन खुद से चलाया हुआ है। इस वजह से भारत ने अपनी आजादी की मांग की। लेकिन कठपुतली जिसके पैर नहीं है वो आजादी की मांग कर रही, साथ में बाकी कठपुतलियों की। तो मतलब ये है कि जिम्मेदारी जब ऊपर आई तो उसको समझ आ गया कि स्वतंत्रता के साथ साथ हमें जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का मीनिंग हमने उसमें अलग पढ़ा था कि भाई पक्षी आजाद होना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी समझा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।